हम पांव देखें? कौशल्या बोली। देख लो। भूषुंडी ने बालक रामलल्ला के दोनों पांव अपने हाथ में लिए और सिर पर रख लिए। आंसू गिरने लगे। मैं बोला, अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़ पाए और यह चेला तो हाथ और पांव दोनों पकड़ गया। यह तो हमसे भी आगे निकल गया। कैलाश पर यह सुनाते हुए मेरी आंखें भीग गईं। पार्वती भाव विभोर हो गई, बोली, प्रभु यह कैसी लीला थी? मैंने कहा, देवी मैंने उस दिन मां कौशल्या से कहा था, महारानी जब तक आपका लल्ला किसी बाबा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा तब तक आपके घर बहू नहीं आएगी। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आपने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा, हाँ देवी। फिर मैं दूसरी बार भी गया था दर्शन करने। जब लल्ला बड़े हो गए थे उस समय मैं मदारी बनकर गया था और हनुमान जी को साथ लिया था। मैंने मंद स्वर में गाना शुरू किया। बन के मदारी शिवजी अयोध्या चले, डमरू बजा के भोला नाचे, रे राम के जगोली मई निंदिया में काचे, रे कैलाश पर हर हर महादेव के नाद गूंजने लगे। फिर मैंने कहा, देवी जब महाराज दशरथ राज कर रहे थे तब जो भी उनके पास आया उन्होंने सबको दे दिया। किसी ने गजरत मांगा, किसी ने हीरे, कोई पुत्र, कोई धन, सबको मिला। फिर नामकरण संस्कार का दिन आया। गुरु वशिष्ठ आए, चारों बालकों के नाम रखे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम, जो आनंद के सागर हैं, सुख के धाम हैं। दूसरे पुत्र का नाम रखा भरत, जो राम प्रेम के प्रतीक हैं। तीसरे पुत्र का नाम रखा लक्ष्मण, जो भगवान के प्राण समान हैं। और चौथे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न, जो दास के दास हैं। मैंने कहा, देवी जो राम में लीन हो जाता है उसके सारे विकार मिट जाते हैं। जो दास भाव में रहता है वह बालक की तरह निश्चिंत हो जाता है। जैसे बच्चा अपनी मां पर पूर्ण भरोसा रखता है वैसे ही जो राम पर भरोसा करता है उसका भार स्वयं भगवान उठाते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु चारों भाई चारों वेदों के समान हैं। मैंने कहा, हाँ देवी, राम ज्ञान का स्वरूप है, भरत प्रेम का, लक्ष्मण भक्ति का और शत्रुघ्न सेवा का। पार्वती बोली, प्रभु आपने चोरी की बात कही थी पर अब समझ में आया कि यह चोरी प्रेम की थी। मैंने कहा, हाँ देवी, यह चोरी भक्ति की थी। जब मनुष्य ईश्वर के दर्शन की चोरी करता है तो वही चोरी उसे मोक्ष देती है। मैंने जो चोरी की थी वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी लीला थी। पार्वती ने नमन किया। प्रभु आपने आज भक्तिभाव का सच्चा अर्थ बताया। मैं मुस्कुराया, देवी यही कारण है कि मैंने चोरी की थी, राम दर्शन की चोरी। जिसने एक बार भी राम के दर्शन किए उसका जीवन धन्य हो गया। यह कहकर मैंने डमरू उठाया। नंदी हर्षित हो उठा। कैलाश पर हर हर महादेव, जय श्री राम जय का भूषुंडी जी के नाद से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस भगवान शिव की कथा को शेयर करना मत भूलिएगा। हम चाहते कि इस शिवरात्रि तक यह कथा हर शिव भक्त तक जरूर पहुंचे। यदि आप भी भगवान शिव और मां आदिशक्ति के भक्त हैं तो यह कथा 5 लोगों को शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।